तबाही पर तबाही और शिकस्त पर शिकस्त। F-15 लड़ाका तैयारा गिरने के बाद अमेरिका का एक और तैयारा मार गिराया गया। आमिर रज़ा से ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने एक और अमेरिका का तैयारा मार गिराया। ये बिल्कुल ये तैयारा मार गिराया है और इसकी मालियत जो अगर आप सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि इसकी मालियत ही $35 मिलियन है। यानी ये पाकिस्तानी रुपयों में अरबों रुपए का एक जहाज़ है जिसके अंदर ऐसे मिसाइल्स हैं हेलफायर्स जो कि इस तरह के लेज़र गाइडेड हैं कि सेटेलाइट के ज़रिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं यानी जैसे टैंक्स हैं, गाड़ियाँ हैं या वो जो मिसाइल्स की वो जो लॉन्चर्स हैं उनको निशाना बनाना। ये बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी का हमल एक ऐसा जहाज़ जो कि कंट्रोल किया जाता है वाया सेटेलाइट, और इसका जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है आपको सुन के ये भी हैरानगी होगी कि वो अमेरिका में है, किसी अरब खलीजी ममालिक में नहीं है। इसको क्योंकि सेटेलाइट ऑपरेटेड है, इससे इसकी कमांड एंड कंट्रोल जो है वो वहाँ से अमेरिका से सेटेलाइट पायलट तैयार है। देखिए बगैर पायलट तैयार है। अब दुनिया जदीद होती चली जा रही है। जैसे जहाज़ जो हैं उनका आप इसको यूँ समझिए कि ये एक ऐसा ड्रोन नुमा जहाज़ है जो कि मिसाइल्स लेकर जाता है, और इसको कहते हैं इसका नाम ही उन्होंने जो रखा है हंटर किलर्स, यानी वो मिसाइल बैटरीज जो कि ख़तरा हो सकती हैं किसी मुल्क के लिए, उसको तबाह करने के लिए इसमें जो है ना सिर्फ हेलफायर मिसाइल्स हैं, हेलफायर मिसाइल्स जो हैं ये भी जो हैं वो सेटेलाइट गाइडेड मिसाइल्स हैं, और इनका भी जो निशाना है वो आप उसको यूँ समझिए कि अगर एक पिन भी चलती हुई रोड के ऊपर है तो ये उसी पर जाकर लगेगा। ऐसे ड्रोन का गिर जाना जो कि 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करता है, और उसको डिटेक्ट करना और पकड़ना जो है आम किसी मैं समझता हूँ कि जो इंटरसेप्टर्स हैं या फ़ज़ाई जो रडार्स हैं उनकी बस की बात नहीं है। इसका मतलब है ईरान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। देखें आपने और मैंने MQ-4 ट्रीट्रॉन पर किया था कि वो गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया ड्रोन। अच्छा, वो भी ड्रोन में जहाज़ था। आपको याद है कि हमने ये कहा कि हमने भारत के साथ जो जंग हुई थी उसमें हमने 7 जहाज़ गिराए और 8वां जो था वो अनमैन्ड था, और वो इसराइल का था, इसराइल का दिया हुआ था। तो ये जहाज़ ही हैं, उसी तरह का इनका साइज़ है, इसी तरह से इसकी रफ्तार हैं, उसी तरह से इस पर मिसाइल और बॉम्ब्स जो हैं उनको इसके ऊपर लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी होते हैं ताकि बंकर्स को तबाह किया जा सके। तो इसका गिर जाना जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए एक धचका है। भाई एक नहीं दो धचके, एक तो F-15, एक F-15 MQ ट्रीट्रॉन 4 जो MQ-4 था, MQ-9 MQ-4 जो है वो सर्वेलेंस के लिए है, और ये भी जदीद तरीन उड़ता हुआ आप इसको एक पूरा जहाज़ होता है, पूरा जहाज़ है, और ये पूरा उसका आप समझिए कि एक रडार सिस्टम स्टेशन है जो कि मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ डाटा जो है वो मुख्तलिफ कंट्रोल सेंटर्स में पहुँचा रहा होता है। तो ये भी एक जदीद जहाज़ था जो गिराया गया। अब अभी आपको अंदाज़ा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्यों क्या करते हैं कि इंडिया के 11 जहाज़ गिराए गए। 8 भी उन्होंने अनाउंस किए थे, 11 भी उन्होंने अनाउंस किए, क्योंकि जो अनमैन्ड पायलट के मतलब होते हैं जहाज़ जो होते हैं बिना पायलट के, ये भी जहाज़ हैं, ये उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से स्पीड है, उसी तरह से मिसाइल्स और बॉम्ब्स हैं इनमें, और ये तबाहकुन है। इसकी जो तस्वीर आप साथ दिखाएं उसमें ज़रूर दिखाएं कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसको पकड़ना किसी आम रडार का काम नहीं है, और इसको तबाह करना भी किसी इसकी तो फुटेज 50,000 फुट की बुलंदी पर अगर कोई तैयारा जा रहा हो तो पकड़ना आम काम तो नहीं है। जैक्सन हैंकल जो है उनके तजिया कार हैं अमेरिकन, उन्होंने ना सिर्फ इसकी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इसकी फुटेज लगाई है इसके गिरने की, बल्कि उन्होंने ये भी लिखा है कि ईरानियंस ने जो है एक कीमती ड्रोन जो है MQ-9 उसको गिरा लिया है। तो ये धचके पे धचका है। MQ-4 इनका गायब हुआ, इनको आज तक पता नहीं चला कहाँ गया, खासकर वो तो वाही हुआ होगा। अब ये बयान नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो इनके अपने अंदर के बैठे तजियाकार ने, और मैं आपसे अक्सर ये कहा करता हूँ, मैंने कहा भी आपसे कुछ देर पहले भी ये बात कही थी कि जब तबूत जाना शुरू होंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी पॉपुलैरिटी ईरान जंग से इंतहाई कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। देखें जब इस तरह के तजियाकार जो दिफाई तजियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कीमती ड्रोन गिरा लिया गया है, तो ये $35 मिलियन का जो ख़र्चा है वो अमेरिकन लोगों ने भरना है। उनमें इश्तियाल आएगा,
उनकी लाशें वहाँ पर उनके उनके भाइयों की, उनके फ़ौजियों की, जिनको वो अपना समझते हैं, मुहाफ़िज़ समझते हैं, उनकी जब लाशें वहाँ पर ताबूत में बंद होकर जाएंगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने किस कदर जो है जुल्म किया है, जुल्म गलत किया है। कदम जो है हाँ, बिल्कुल। उठाया है, जिससे ना सिर्फ ईरानी लोग तो शहीद हो रहे हैं, हाँ, उनके अपने लोग भी मारे जा रहे हैं। हैं। और ऐसी ऐसी फुटेजेस हैं। मैं अभी देख रहा था कि बहुत सारी फुटेजेस जो खलीजी ममालिक से सामने आ रही हैं, उनमें तबाही और बर्बादी के बड़े मनाज़र हैं। बिल्कुल, बड़ी तबाही बहुत ही कंट्रोल्ड करके वहाँ मेरा ख्याल है खलीजी ममालिक का जो मीडिया है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है, लेकिन तबाही के मनाज़र बहुत सारी जगहों पर हैं। ये इसी का मैं हैंकल का ही अकाउंट देख रहा था, तो उसने इज़राइल में भी तबाही के बहुत सारे मनाज़र जो हैं उनको दिखाया हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर मैं समझता हूँ कि ईरान के हौसले मज़ीद बुलंद होंगे और अमेरिकन जो हैं वो डीमोरलाइज होंगे, क्योंकि पहले उनका पहले उनका MQ-4 जो है ट्रिनिट्रॉन वो गिरा, उसके बाद उनका F-15 जो है वो गिरा, और अब ये MQ-9 वाली खबर जो है ये हमारे सामने आई। ये भी नहीं अच्छा आमिर भाई, ये तो वो खबरें हैं जो सामने आ गई हैं। अभी तो बहुत सारी खबरें हैं जो सामने नहीं आ रही, जिस पे कंट्रोल किया जा रहा है यहूदी मीडिया की जानिब से, अमेरिकन मीडिया की जानिब से, ताकि खबरें बाहर ना निकल सकें। देखें, जो खबरें इनके अपनी तबाही मचाने की तो आप खुद दे रहे हैं, सेटेलाइट से पिक्चर्स दे रहे हैं, फिर ये जो जहाज़ इनके स्ट्राइक करने जा रहे हैं वो उनकी जो फिल्म्स हैं वो मिसाइल लगने की वो जारी कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें जो है आज़ाद ज़राए से ये बहुत कम आ रही हैं। बिल्कुल ऐसी वहाँ पर एयर स्ट्राइक ज़रूर हो रही हैं, ईरान के अंदर मिसाइल भी फेंके जा रहे हैं, जहाज़ों से भी मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम जो है खबरें जो हैं ईरान के हवाले से दुनिया में आ रही हैं। ईरान जो तबाही मचा रहा है वो खबरें बड़ी कम आ रही हैं। पासदरान इनकलाब जो इस बात का दावा करते हैं, ये आगे से पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो निकल पड़ता है उसकी तरदीद करने के लिए। वो चाहे आपका रॉयटर्स है, चाहे आपका ब्रिटिश मीडिया है, चाहे आपका अमेरिकन मीडिया है, वो शुरू हो जाता है। और ये F-15 की तस्दीक भी अगर रशिया ना करता तो अमेरिका ने इसे भी पी जाना था। उन्होंने, अब मुझे बताएं, MQ-4 की नहीं पी ली थी, हाँ जी, बिल्कुल। ट्रिनिट्रॉन वो निकाली, वो खबर निकल आई कि वो कहाँ गया। उसके बाद ये MQ-9 वाली खबर जो है ये अमरीकी ही एक दिफाई तजियाकार है, उसने ना सिर्फ ये खबर दी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, बल्कि उसकी फुटेज भी दी। ईरानी पासदरान ने इसके गिरने की फुटेज भी जारी की हुई है, और ये 50,000 फुट की बुलंदी पर अगर ये हिट हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ जदीद निज़ाम के तहत, या मुझे लगता है MiG-29 के तहत के ज़रिए जो है MiG-29 आपने कल ही बात की थी कि फिजाओं में उड़ना शुरू हुआ है, उससे इसको निशाना बनाया गया है। हालांकि ये भी मिसाइल बरदार एक जहाज़ ही है, और ये इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स भी हैं और बॉम्ब्स भी हैं, तो इसका गिर जाना जो है और $35 मिलियन का खसारा जो है ये अमेरिका को बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने तातरीन सूरत से आपको आगाह किया और ये भी बताया कि एक और जहाज़ अमेरिका का ईरान ने मार गिराया है। मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।